की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल का बाकायदा ऐलान कर दिया। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल की कॉल दे दी गई है। कहा जा रहा है कल से अस्पताल के आउटडोर में एहतजाज किया जाएगा। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अस्पतालों में एहतजाज किया जाएगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में MTI एक्ट के नफाज के हवाले से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाज जारी है और कहा जा रहा है कि कल से अस्पताल के आउटडोर में भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का बड़ा ऐलान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरापा एहतजाज बनेंगे, अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ मैदान में आएंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से यह बड़ा ऐलान किया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। काम बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में MTI एक्ट का निफाज का मामला है और इसी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस मैदान में है और हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में कल से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। कहा जा रहा है हड़ताल की जाएगी। सर्विसेज के आउटडोर को कल बंद कर दिया जाएगा और काम नहीं किया जाएगा। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज बन चुकी है। कहा जा रहा है MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और कल सर्विसेज के आउटडोर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत निजकारी के हवाले से बात सुनने को तैयार नहीं। GHA की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में MTI एक्ट का नफाज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज है और अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा, एहतजाज की कॉल दे दी गई है, कल सर्विसेज के आउटडोर को बंद कर दिया जाएगा। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान की जानिब से आज चौथे रोज़ भी सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज जारी है। इस एहतजाजी कैंप में डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है वो यहाँ पे जो है वो मौजूद है। 4 रोज़ गुजर चुके हैं। इनका मुतालबा है कि MTI एक्ट जो है उसका नफाज हुकूमत वापस ले। मज़ीद इस हवाले से क्या मुतालबात हैं और इसके साथ साथ आइंदा का क्या लाया अमल है, ये जानने के लिए जो है वो जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान है उसके सरबराह डॉक्टर हामिद भट्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद, अब आज चौथा दिन है आपके इस एहतजाजी कैंप को। अब म्यू अस्पताल पे तो MTI एक्ट का नफाज कर दिया गया, दीगर अस्पतालों पे भी ये लामहला ये किया जाना है क्योंकि ये तमाम सूबे के लिए ये मंजूर किया गया था। तो 4 रोज़ से तो आपके कोई मुतालबात पूरे नहीं हुए, आइंदा का क्या लाया अमल है? जी, उसमें मैं बताता चलूँ कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। महकमा सेहत की भाग दौड़ जैसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हाथ में दे दी गई और एक सेक्रेटरी नबील वन, वो इसको अपनी ज़ाती जगीर समझकर चला रहे हैं। करप्शन और बदउनवानी की इंतहा हो चुकी है। मैं इसकी मिसाल दूं कि जैसे मेरठ का कत्लेआम करते हुए यास्मीन राशिद साहिबा ने अपनी बेटी को म्यू अस्पताल में रेगुलर कर दिया और उसके फ़ौरन बाद निजकारी कर दी। अब इसी तरीके से सर्विसेज में आज 7-8 दिन हो गए हैं जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह नहीं दी गई। फिर उसके बाद आया इनका मकसद इनको यहाँ से नौकरियों से निकालने का है या क्या है? इसके अलावा 1 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को रेगुलर किया था। यहाँ पे 1 साल हो गया ये आर्डर इशू नहीं कर रहे। इतनी करप्शन और बदनुमानी चल रही है। इसके अलावा हमारा लाया अमल सर ये होगा कि हम कल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में आउटडोर सर्विसेज और जो थिएटर्स हैं इसके अंदर शदीद एहतजाज होगा और वहाँ हम काम नहीं करेंगे। कल आप काम नहीं करेंगे तो इससे तो फिर पेशेंट्स को और ज़्यादा परेशानी होगी। जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा हो। अब 4 दिन यहाँ हो गए। आप हुकूमत का और इंतज़ामिया का गैर संजीदा रवैया देखें। मतलब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात से हल करना ही अच्छा होता है, लेकिन जब वो मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है तो क्या किया जाए?
हुकूमत जब जो है वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। कल ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सरसद अस्पताल इंडोर और आउटडोर में कल सर्विसेज में इंडोर और आउटडोर को बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए जाहिद चौधरी। महकमा दाखिला ने गाड़ियों की ई चालान फीस बढ़ा दी है। महकमा दाखिला ने 3 व्हीलर को भी जुर्मानों में शामिल कर दिया है। मोटरसाइकिल का कम से कम ई चालान 500 रुपए होगा, जबकि 3 व्हीलर की ओवरलोडिंग का जुर्माना भी 750 रुपए होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। हुकूमत पंजाब के महकमा दाखिला ने ई चलान की फीस जो है, जुर्माने की फीस जो है वो बढ़ा दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वो 3 व्हीलर को शामिल किया गया है चलान में। इसमें जो चिंकी रिक्शे हैं और जो मोटरसाइकिल जो वो दूसरा रिक्शा होता है 3 व्हीलर, वो उसका भी अब चलान ई चलान के जरिए हो सकेगा। और ओवरलोडिंग का जो 3 व्हीलर का 750 रुपये है, ओवर स्पीड का 500 रुपये है, कार का ओवर स्पीड का जो है वो 1000 रुपये जुर्माना है और बेल्ट नहीं अगर बांधेंगे कार का तो वो 750 रुपये होगी जुर्माना। जबकि पब्लिक व्हीकल जिसमें बस आती है उसकी ओवर स्पीडिंग का 1000 रुपये जुर्माना होगा, ओवरलोडिंग का 1500 रुपये जुर्माना होगा। और हर जुर्माने के हुकूमत पंजाब के महकमा दाखिला ने पॉइंट मुकर्रर कर दिए हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मोटरसाइकिल की वायलेशन होती है जुर्माने की तो वो 1 पॉइंट होगा। इसका मुख्तलिफ पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं और अगर जब किसी के खिलाफ ड्राइवर के खिलाफ बन जाएंगे तो उसका लाइसेंस जो है ना कैंसिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बादामी बाग के इलाके में शादी हॉल से घर जाने वाले दुल्हा दुल्हन के साथ डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर दुल्हा दुल्हन से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया छीन ली, जबकि मुजाहमत पर फायरिंग करते हुए फरार भी हो गए हैं। आपको बताएं कि बादामी बाग के इलाके में शादी हॉल घर जाने वाले दुल्हा दुल्हन के साथ डकैती की वारदात हुई है। जबकि वकास अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे जो कि इस वक्त दुल्हा दुल्हन के घर में मौजूद हैं। जी वकास, बताएगा ये वाकया कब और कैसे पेश आया और पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, लाहौर में वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है और लाहौर पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद क्राइम ग्राफ नीचे नहीं आ रहा बल्कि आए रोज़ बढ़ रहा है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया वारदात का बादामी बाग के इलाके में, जहां पर दुल्हा और दुल्हन को लूट लिया गया। खुशियों वाला घर था। यकीनी तौर पर इस वारदात से उन्हें परेशानी हुई, ना सिर्फ मुतासरीन को बल्कि अहल खाना को, मेहमानों को। इस वक्त जो आशिर थे, जो दुल्हा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अब ये हुआ क्या वाक़या, क्या वादा, तफसील से बता दीजिएगा। सर ऐसे हुआ कि हम हाल से निकले हैं तो भाई ने पीछे से कॉल किया कि हमने इस्तकबाल करना है और हम पैदल आ रहे हैं, तो आप वेट करें या आप ना आगे से राउंड लेके आ जाएं। जो ही हम अपना उस्मान चौक क्रॉस किया, फ्लाईओवर से ना टर्न लेके वापस आना चाह रहे थे। जो ही फ्लाईओवर के सेंटर में पहुंचे हैं, पीछे से एक 125 आया है, 3 बंदे सवार थे। तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे बाइक लगा दी अपनी, उतर के आगे उतरते ही उन्होंने पिस्टल निकाला है, चैम्बर चढ़ा लिया है। तो आगे उन्होंने दरवाज़ा खोला, जो भी आया था उन्होंने मेरे पॉकेट से पर्स, वॉलेट वगैरह जो भी था वो निकाला है। मेरे गले में चेन थी 1 तोले की वो थी और हाथ में एक रिंग थी, वो भी उन्होंने छीन लिया है। मेरी मिसेज के गले में था माला, वो भी उन्होंने छीन ली और उन्होंने फायर भी किया है। जी बहुत शुक्रिया आशर की, आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ा बाहिम्मत नौजवान है जिसने ये सदमा बर्दाश्त भी किया और घर वालों को भी कायल करने की कोशिश कर रहा है कि एक बुरा वक्त था, ये भी गुजर जाएगा। और साथ ही एक सजेशंस भी दी दूसरे लोगों को कि पुलिस पे मत रहिएगा प्लीज़। ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वारदातें जिस तरह तेज़ी से हो रही हैं, पुलिस पे मत रहिएगा, ख़ुद से अपना बंदोबस्त करके निकलेगा। और उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप रात के वक्त अगर आप इस तरह के कोई फंक्शन से आ रहे हैं तो निकलें, वक्त पे निकलें, और वक्त पे घर आप ताख़ीर हो रही है तो अपना बंदोबस्त करके निकलें। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे प्रेस क्लब का। औरत मार्च में शिरकत के लिए ख़वातीन की आमद का सिलसिला जारी। औरतों के हुकूक के लिए प्रेस क्लब से PIA दफ्तर तक रैली निकाली जाएगी।
खवातीन के हुकूक के लिए शुरका की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रैली निकाली जा रही है। प्रेस क्लब से मार्च PIA दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। औरतों के हुकूक के लिए प्रेस क्लब से PIA दफ्तर तक रैली निकाली जाएगी। खवातीन के हुकूक के लिए शुरका की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद में खवातीन इस मार्च का हिस्सा हैं, प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं। इस हवाले से बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 मार्च को हर साल लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो औरत मार्च के हवाले से रैली का इनेकाद किया जाता है और इस दफ़ा लाहौर प्रेस क्लब से इस रैली का इनेकाद किया जा रहा है और PIA के दफ्तर तक की रैली निकाली जाएगी। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आप ये देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है और इन ख़वातीन के मुतालबात हैं कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, घर की सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, इदारों में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, हत्ता कि समाज के अंदर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इस मार्च में, इस रैली में जो ख़वातीन शरीक हो रही हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि हर साल आप मार्च निकालते हैं, आपके बुनियादी मुतालबात में क्या क्या अमूर शामिल हैं? हमारे बुनियादी जो उसमें है पॉइंट्स हैं, उनमें ये भी शामिल है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो औरतों के हकूक़ हैं उनको नहीं दिए जा रहे, वो हकूक़ दिए जाएं। और आज का जो मार्च है वो ख़ुसूसी तौर पर औरतों की जो तिब्बी मसाइल हैं उनके ऊपर किया जा रहा है कि औरतों को मेडिकली जितने भी मसाइल मौजूद हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाए और औरतों को वो हकूक़ दिए जाएँ जो उनके बनते हैं देने। और इस मार्च में जो ख़वातीन शरीक हैं वो किन किन इदारों से हैं? स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से? जी यहाँ पर जो औरतें शामिल हैं वो हर तरह की औरतें हैं। स्टूडेंट्स हैं, तलबा यहाँ पर शामिल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं और इसी तरीके से हर वॉक ऑफ लाइफ में से यहाँ पर आपको औरत नज़र आएगी। ये हमसे बात कर रही थी और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो नारेबाजी भी कर रही हैं, मुख्तलिफ नग़मे जो हैं वो भी गा रही हैं और इनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। आज के औरत मार्च का बुनियादी मकसद यही है। ठीक है अकमल सोमरू, हमें तमाम तलसा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज महकमा वुमेन डेवलपमेंट पंजाब के ज़ेरे तमाम अवारी होटल में वुमेन सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में फिरदौस आशिक अवाम भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनाशिया पाशा से। जी अनाशिया, बताएगा इस मौके पर फिरदौस आशिक अवाम का क्या कहना था? पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हमारी होटल में भी तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें फिरदौस आशिक अवान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। थैंक यू मैम, आप बताइएगा आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपने खिताब भी किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम ग्लैड टू सी अ माइक इन वुमन हैंड एंड यू आर not only empowered but you are very confident. So I am happy to see future of Pakistan in your eyes progressing and moving ahead with new commitment, with new dedication, with new devotion. तो मैं ये कहना चाहती हूँ आज के दिन में कि जो पाकिस्तान है उसको 52% जो फोर्स है, अनयूटिलाइज्ड फोर्स है, उसकी ज़रूरत है और वो अनयूटिलाइज्ड फोर्स घरों में बैठी है, उसको मुआशी महाज में इंगेज करने के लिए हमें इकनॉमिक पॉलिसीज़ में आपको इंगेज करना है, हमें लीगली आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है और हमें आपको सोशली सपोर्ट करनी है और हमें पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको हर तरह से वो आइनी और कानूनी जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उसकी फराहमी के लिए सहूलतकारी करनी है। और हुकूमत पुरज़म है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब के अंदर 12 करोड़ आबादी में से तकरीबन जो हमारी 6 करोड़ से ज़ायद हैं वो ख़वातीन हैं और उनमें से जब हम पॉपुलेशन सेग्रीगेशन में देखते हैं तो वुमेन यूथ जो है वो 65% पॉपुलेशन का एक अहम वाइटल कंपोनेंट है। वुमेन यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पंजाब की तरफ लेके जाना है और वही एक टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा मौसर हथियार है
जो पाकिस्तान को दुनिया में कम्पीट करते हुए आगे बढ़ने में सहूलतकारी कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इन ख़वातीन को ताकत देते हुए पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए पुरज़म है। जी बिल्कुल, जो घर बैठी खवातीन। वेलकम बैक। खेलों की दुनिया में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी अपना लोहा मनवा रही हैं। कौमी खेल हॉकी में बतौर ऑफिशियल मर्दों के साथ खातून ऑफिशियल बिनिश हयात भी सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी हैं। बिनिश हयात से मिलवा रहे हैं हमें इस वक्त हमारे नुमाइंदा राना अजहर। जी राना। अगर बात की जाए तो खेलों के मैदान में मर्दों के साथ साथ जो खवातीन हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है। अगर बात की जाए कौमी खेल हॉकी की तो इसमें एक पाकिस्तान की पहली खातून रेफरी भी हैं बिनिश हयात, जिन्होंने मैच की से बात करेंगे। बिनिश पाकिस्तान की पहली खातून रेफरी हैं और रेफरी का शो बड़ा मुश्किल भी होता है, सख्त भी होता है और लड़कों के मैचेस में रेफरी के रहती हैं। कितनी मुश्किल पेश आती है और समझती हैं कि इस तरह से जो लेकिन लड़कियों को सामने आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो अंपायरिंग का शोबा है वो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी टफ़ है, क्योंकि प्लेयर तो चेंज हो जाता है, अंपायर चेंज नहीं होता, स्पेशली हॉकी के अंदर भी। और इसमें जाहिर सी बात है टफ़ इसलिए है कि आपको अपनी फ़िटनेस मेंटेन करनी पड़ती है प्लेयरों से ज़्यादा, फिर इस शोबे में आप आगे बढ़ सकते हैं। समझते हैं कि जो लड़कियों ने आगे आना चाहिए इस शोबे में? बिल्कुल आना चाहिए। देखें जी, इसमें आगे अगर मैं पहली खातून रेफरी बनी हूँ तो इसके सबसे पीछे जो हाथ है वो ये मैं पाकिस्तान प्लेयर भी थी और मैं खुद हॉकी भी खेलती थी। इसी चीज़ों को जल्दी पिक भी कर लिया। मेरा ख्याल है कि जिनके पास इस फील्ड के अंदर नॉलेज है और जिन्होंने अपना टाइम दिया हॉकी के अंदर, वो डेफिनेटली अपने आप को डिफरेंट फील्ड के आगे अपने आप को सर्व भी करें। क्या समझते हैं कि कितना आपको अच्छा लगता है कि आप पहली खातून अंपायर भी हैं, रेफरी भी हैं और जब हॉकी मैचेस होते हैं तो उसमें आप लड़कों को साथ फील्ड में होती हैं, तो समझती हैं इससे आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है? डेफिनेटली। देखें जी, मोटिवेशन आपके काम की वजह से ही है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके नॉलेज की वजह से, आपकी फिटनेस की वजह से, इसीलिए लड़कों के मैचेस ऑर्गेनाइज करने का मौका भी मिलता है और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। इस चीज़ से बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की पहली रेफरी भी हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ मैं लड़कों के मैचेस भी करवाती हूँ। आपका एम क्या है? आप पाकिस्तान में भी मैचेस करते हैं, कोशिश करेंगे कि बाहर भी जाएं? जी डेफिनेटली, मैं इंटरनेशनल रेफरी में ऑलरेडी मेरे 51 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, क्योंकि अब FIH ने ये रूल कर दिया है कि राना अजहर हमें तफसीलात से कर रहे थे, हमें मिलवा रहे थे। बिनिश से बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।